माता पिता, दोस्त, शिक्षक उसके लिए एक ही शब्द कहते हैं, योद्धा। आरजीकर अस्पताल में रेप और हत्या की शिकार हुई 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का सपना गोल्ड मेडल हासिल करने का था। दर्जी पिता ने बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। बेटी ने भी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिंदगी भर परिवार ने संघर्ष किया। बेटी ने कोलकाता के घने आबादी वाले उपनगर सोदेपुर से आरजीकर तक का सफर तय किया। अब बेटी की बारी परिवार का कर्ज चुकाने की थी, लेकिन वह अपने माता पिता का जीवन बेहतर बनाए ही इस दुनिया से चली गई। इस सवाल के साथ कि जिन बहनों की रक्षा के लिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, वो वाकई इस समाज में कितनी सुरक्षित हैं। एक ट्रेनी डॉक्टर की ऑन ड्यूटी उसी के अस्पताल में गैंग रेप और मर्डर की घटना बताती है कि हमारा समाज बहनों को कितनी सुरक्षा दे पाया है। इसलिए रक्षाबंधन पर कहानी उसी होनहार बहन की, बेटी की, जो अपनी प्रतिभा से, अपनी मेहनत से न सिर्फ अपना बल्कि पूरे परिवार का मुकद्दर संवारने वाली थी। उसे कुछ गिद्धों का शिकार होना पड़ा, वो भी उस अस्पताल में जहां वो ड्यूटी पर तैनात थी। कोलकाता की एक होनहार ट्रेनी डॉक्टर की आरजीकर मेडिकल कॉलेज में गैंग रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। एक दर्जी पिता की वह इकलौती बेटी थी। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। जिंदगी भर संघर्ष करके बेटी को पढ़ाया। अब वो बेटी उनके बुढ़ापे का सहारा बनने वाली थी, लेकिन सब कुछ तबाह हो गया। ट्रेनी महिला डॉक्टर के 67 वर्षीय पिता ने कहा, हम एक गरीब परिवार हैं और हमने उसे मुश्किलों से पाला है। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे सारे सपने एक रात में टूट गए। सभी बंगाली परिवारों की तरह उसका परिवार भी अक्टूबर में दुर्गा पूजा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, जिसका एक विशेष अर्थ था क्योंकि उनकी बेटी ने 2021 से घर पर पूजा का आयोजन करना शुरू कर दिया था। मां ने बताया कि ये उनके घर में पूजा का तीसरा साल था और इस बार एक बड़ी पूजा आयोजित करने की योजना थी। यह एक विशेष अवसर था क्योंकि वह अपनी पीजी की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। उन्होंने कहा कि अब हम चाहते हैं कि सभी दोषियों की गिरफ्तारी हो, उन्हें कड़ी सजा मिले। सिर्फ यही उसकी आत्मा को शांति दे सकता है। परिवार में सब उसके अच्छे अकादमिक स्कोर और मृदभाषी व्यवहार के लिए उसे एक रोल मॉडल के तौर पर जानते थे। एक रिश्तेदार ने कहा, उसने जेईई और मेडिकल दोनों में सफलता प्राप्त की। उसने एमबीबीएस चुना और 2 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कोर्स के लिए क्वालिफाई किया। आखिरकार उसने कल्याणी में जेएनएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल को चुना। जब उसने पीजी करने का फैसला किया तो उसने 2 मेडिकल कॉलेजों में क्वालिफाई किया, लेकिन उसने आरजीकर को चुना क्योंकि वो उसके घर से महज 1 घंटे की दूरी पर था। वो एक पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी। उसने 10वीं में 90% और 12वीं में 89% अंक हासिल किए थे। ट्रेनी डॉक्टर की मां शून्य में ताकते हुए कहती हैं कि वो उनकी इकलौती बेटी थी। उनका जीवन सिर्फ उसके इर्द गिर्द ही घूमता था। उन्होंने कहा कि वो हमारे लिए सब कुछ थी। महिला डॉक्टर के पड़ोसी बताते हैं कि ट्रेनी डॉक्टर अपने माता पिता को ढेर सारी खुशियां देना चाहती थी। उसके दर्जी पिता भी बहुत खुश थे। उसने हाल ही में अपना घर रिपेयर करवाया था और एक कार खरीदी थी। परिवार गरीबी से उबर रहा था। एक दूसरी पड़ोसी काकोली घोष ने कहा कि वो जानवरों से बहुत प्यार करती थी। आवारा जानवरों की देखभाल करती थी और उन्हें खाना खिलाती और बचाती थी। उसे बागवानी का भी बहुत शौक था। जब वो छुट्टी पर घर आती तो मोहल्ले वाले उससे मेडिकल सलाह लेते। वो सबकी मदद तुरंत करती। एमबीबीएस छात्रों के एक बैच से जिन्होंने अपना काम सीखते समय कोविड महामारी को देखा था, उसने श्वसन चिकित्सा को अपनी विशेषज्ञता के रूप में चुना। आरजीकर को वह अपना दूसरा घर कहती थी। उसने खुद को मरीजों के इलाज में डुबो दिया था। लंबे समय तक काम करने और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहने के कारण उसे आराम के लिए भी वक्त नहीं मिलता था। वो एक शानदार सफर पर थी, लेकिन इस सुनहरे सफर पर अचानक विराम लग गया।
उसके साथ वो दरिंदगी हुई कि लोगों की रूह कांप गई, देश की आत्मा दहल उठी। आज रक्षाबंधन के दिन ये सवाल तो लाजमी है कि हम अपनी बहनों की रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे। क्या कोलकाता की उस बहन से आज के दिन मर्दों के समाज को सर झुकाकर माफी नहीं मांगनी चाहिए कि बहन, हम तुम्हारे लिए सड़कें मोहल्ले तो सुरक्षित नहीं ही कर पाए, तुम्हारे लिए तुम्हारा वर्क प्लेस यानी काम करने की जगह भी मौत का ठिकाना बन गई। ये हम मर्दों ने दिया है अपनी बहनों को एक समाज के तौर पर।